जहाँ भोग है वहाँ मोक्ष नहीं है, और जहाँ मोक्ष है वहाँ भोग नहीं है। परंतु भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुराम्बा जो नव दुर्गा और 10 महाविद्याओं का एक सम्मिलित रूप है, उनकी आराधना करने पर भोग भी प्राप्त होता है, माने सांसारिक संबंध भी होते हैं, और उसके द्वारा हम सभी लोगों को आध्यात्मिक प्राप्ति भी होती है। दुर्गा सप्तशती के 3 चरित्र हैं। प्रथम चरित्र में भगवती महाकाली, उनकी योगिनियाँ हैं। मध्यम चरित्र में महालक्ष्मी की योगिनियाँ हैं, और उत्तम चरित्र में, उत्तर चरित्र में भगवती महासरस्वती, जिनकी 64 योगिनियाँ। यहाँ पर जो भगवती की योगिनियाँ स्थापित हुई हैं, वे योगिनियाँ जो हैं वे महासरस्वती की योगिनियाँ हैं। उन महासरस्वती की योगिनियों ने महिषासुर का वध किया, और महिषासुर का वध करके उन्होंने देश का कल्याण किया। बंगाल में कहा जाता है गंगार पश्चिम कूल वाराणसी समतूल। इस आधार पर हम लोग वाराणसी के क्षेत्र में ही बैठे हैं, और इस स्थान का नाम कोन नगर है। कोन नगर शब्द जो है ये हमारी श्री विद्या परंपरा का एक प्रसिद्ध शब्द है, जिसमें कोण माने भगवती सबसे अधिक श्री यंत्र में 43 कोणों में विराजमान है। इतने कोण किसी भी यंत्र में नहीं पाए जाते। इस आधार पर हम कोन नगर में बैठे, मतलब भगवती के श्री चक्र के सीमा के भीतर ही बैठे हुए हैं। গঙ্গার পশ্চিম তীরের শহর রিষড়া এবং শ্রীরামপুরের ঠিক মধ্যবর্তী জায়গায় রয়েছে কোন্নগর। আপনি যদি রিষড়ার থেকে কোন্নগরের দিকে আসেন এবং কোন্নগরের মাঝখানে ঠিক পাবেন মা রাজরাজেশ্বরী মঠ এবং মন্দিরকে। আজ থেকে প্রায় 30 বছর আগে ধর্মীয় বিশ্বাস, ঐতিহ্য এবং পরম্পরার ওপরে ভর করেই জগৎগুরু শঙ্করাচার্যকে প্রণাম জানিয়ে আমাদের এই মঠ উপস্থাপনা হয়। এখানে রয়েছে অনেক ইতিহাস, মানুষের বিশ্বাস এবং ঐতিহ্যের পরম্পরা, এবং হিন্দু ধর্মের যে উত্থানের পেছনে আমাদের যে 10 মহাবিদ্যার যে প্রভাব, সেটিও আমরা পেয়েছি এইখান থেকেই। তা আজকে আমরা আমাদের মধ্যে পেয়েছি আমাদের মঠের যিনি অধ্যক্ষ হরিশঙ্কর দ্বিবেদী শাস্ত্রীজি মহারাজ। তিনি তার নিজের ভাবনা এবং ধর্মীয় বিকাশে রাজরাজেশ্বরী মঠ এবং মন্দিরের যে গুরুত্ব, সেগুলো আপনাদের কাছে তুলে ধরবে। কথা উইথ প্রদীপের পডকাস্টে আজকে আপনাদের স্বাগত, একটা নতুন এপিসোড নিয়ে, যেখানে আমরা আজকে হিন্দি এবং বাংলা দুটো ভাষাতেই জেনে নেব আমাদের রাজরাজেশ্বরী মঠ এবং মন্দিরের মাহাত্ম্য। আমরা আজকে আমাদের মধ্যে পেয়েছি জ্যোতিষপীঠ পণ্ডিতের শাস্ত্রী রবিশঙ্কর দ্বিবেদী শাস্ত্রী পণ্ডিত মহারাজকে। আমরা তার মুখ থেকে আমাদের এই যে মন্দিরের মাহাত্ম্য এবং যে গুরুত্ব, সেটা আমরা জেনে নেব। भूमि हमारे गुरुजी के लिए मातृभूमि थी, यहीं उन्होंने दीक्षा ली थी। इस कारण से हमारे लिए भी ये वन भूमि भारत माता का विशेष अंग है। और वंदे मातरम, जिसको हमारे गुरुजी बड़े प्रेम से गाया करते थे, उसका निर्माण भी यहीं हुआ, और उसके निर्माता भी हमारे बंकिम चंद्र जी चट्टोपाध्याय थे। ये सब लोग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आदि की, ये सभी लोग भारतीय संस्कृति के विभिन्न अंग हैं जो यहाँ थे। उस तरह से गुरुजी ने यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम आरंभ किया, और उसमें जेल भी गए। जेल की यातनाएं भी उन्होंने बर्दाश्त की, परंतु बंग भूमि को उन्होंने अपनी मातृभूमि मान करके त्याग नहीं किया। इस आधार पर हम सभी लोग इस भूमि में आकर के अपने आप को धन्य मानते हैं। जिस स्थान में हम लोग बैठे हैं, ये गंगा जी का, जो जाह्नवी गंगा जी हैं, जो यहाँ से समुद्र में मिलती हैं, वो भागीरथी गंगा का पश्चिम कूल है। बंगाल में कहा जाता है गंगार पश्चिम कूल वाराणसी समतूल। इस आधार पर हम लोग वाराणसी के क्षेत्र में ही बैठे हैं, और इस स्थान का नाम कोन नगर है। कोन नगर शब्द जो है ये हमारी श्री विद्या परंपरा का एक प्रसिद्ध शब्द है, जिसमें कोण माने भगवती सबसे अधिक श्री यंत्र में 43 कोणों में विराजमान है। इतने कोण किसी भी यंत्र में नहीं पाए जाते।
इस आधार पर हम कौन नगर में बैठे, मतलब भगवती के श्री चक्र के सीमा के भीतर ही बैठे हुए हैं। इस आधार पर इस स्थान का महत्व कौन नगर होने से भी बढ़ जाता है। और दूसरा ये है कि हम सभी लोग भारत माता की उपासना करते हैं। भारत माता का जो रूप है वो भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुरांबा है, उनका भी रूप माना गया है, उनकी आराधना करते हैं। इस प्रकार से जगत गुरु जी ने इस भूमि को अपना साधना स्थल बनाया। गोरक्षा आंदोलन में गंगा की शुद्धि के विषय में, इन सब चीज़ों में जगत गुरु जी ने यहाँ पर सक्रिय काम किया है। उसी आधार पर उन्होंने आध्यात्मिक बल प्राप्त करने के लिए भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुरांबा का जो स्थूल दृष्टि से 10 महाविद्याओं के अंतर्गत मानी जाती हैं, षोडशी विद्या के रूप में। और आदि शंकराचार्य जी ने तो इसके आगे कहा है, स्वतंत्रं ते तंत्रम स्थितितल मवाती तरदिदम। इस श्लोक में उन्होंने कहा कि भगवती का स्वतंत्र तंत्र जगत गुरु ने, भगवान ने प्रकट किया, जिसको हम सभी लोग यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। वो भगवती जगतधात्री त्रिपुरांबा राजराजेश्वरी के रूप में मानी जाती हैं। उनका ये मंदिर यहाँ स्थापित किया। इस भूमि पर गुरुजी ने जब आराधना आरंभ की तो उस पर उनके मन में प्रेरणा आई कि यहाँ भगवती का एक मंदिर बने। उस स्थान पर उन्होंने शुद्धिकरण किया और शुद्धिकरण में हम सभी लोग सक्रिय थे। इन सभी लोगों के साथ मिलकर के हम लोगों ने यहाँ पर यहाँ का जो नंदी हाउस उसमें रुकते हुए यहाँ की सब व्यवस्था संभाली और संभाल करके इसके यहाँ स्थापना की। उस स्थापना में देश के भिन्न भिन्न लोगों की, विशिष्ट लोगों का आगमन हुआ और उस आधार पर यहाँ भगवती की स्थापना का शुभारंभ हुआ। भगवती की आराधना के विषय में कहा गया है कि यत्रास्ति भोगो नहीं तत्र मोक्षः, माने जहाँ पर भोग है वहाँ मोक्ष नहीं है और जहाँ मोक्ष है वहाँ भोग नहीं है। परंतु श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम, भगवती श्री सुंदरी की सेवा में रहने वाले लोगों के लिए योगश्च मोक्षश्च करस्त्वैव, योग भी और भोग भी दोनों हाथ में रहते हैं। माने करतल आमलकवत यहाँ पर हम लोगों की विशेषता होती है। ये भगवती की विशेषता यहाँ पर भगवती शास्त्रों में कही गई है। उस आधार पर हम सभी लोग यहाँ भगवती की आराधना में तत्पर रहते हैं। गुरु जी के आदेश से यहाँ पर प्रतिवर्ष स्थापना का उत्सव मनाया जाता है। क्षेत्र के भिन्न भिन्न स्थानों में भक्त लोग भगवती की यात्रा का आवाहन करते हैं और वहाँ पर उनका सेवन आराधन पूजन होता है। ये माघ पूर्णिमा का स्थापना का दिवस है। उस समय इसकी प्रतिवर्ष हम लोग विशेष रूप से स्थापना में सहयोग करते हुए और क्षेत्र के भिन्न भिन्न स्थानों में भगवती की यात्रा को उनकी प्रार्थना के आधार पर ले जाया करते हैं। भगवती की आराधना के विषय में भारत का ये स्वतंत्र स्थान है और भारत आध्यात्मिकता के आधार पर आराधना करता हुआ भौतिक उन्नति करता है। ये हम लोगों का स्पष्ट सिद्धांत है। उसके आधार पर भगवती के लिए बंगी भाषा में कहा गया है, बंगेषु सुंदरी देवी, बंगाल में सुंदरी देवी की आराधना होती है। सुंदरी शब्द जो है वो आत्मा का वाचक है और उस आत्मा के वाचन में यहाँ पर भगवती, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन सब का गणना होती है और इनका एक सामूहिक जो रूप बनता है वो भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुरांबा के रूप में बनता है, जो भगवती कामेश्वर के रूप में मानी जाती हैं, जिनकी आराधना भी यहाँ पर होती रही है और अभी भी उसके भक्त लोग हैं। यहाँ का जो हिमालय का ज्ञानगंज क्षेत्र है वो भगवती राजराजेश्वरी का प्रमुख स्थान है, जिसका संबंध बंगाल से सीधा संबंध है। इस आधार पर हम सभी लोग भगवती की आराधना करते हैं
और उस आराधना के आधार पर अपने देश का और अपने समाज का कल्याण का हम लोग साधन किया करते हैं। इस तरह से हम सभी लोगों की आराधना गुरुजी के निर्देश से, गुरुजी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में 48वें आचार्य रहे हैं और द्वारका पीठ के 39वें, इससे भी अधिक के आचार्यों के रूप में वहाँ पर उनकी मान्यता रही है। उस आधार पर दोनों पीठों का संबंध इस स्थान से संबंध बन जाता है। इस आधार पर हम सभी लोग एक विशुद्ध भारतीय आराधना में लगे हुए रहते हैं और जिसका प्रतीक है भगवती राजराजेश्वरी सेवा मठ। इसको स्थापना करके उन्होंने हम सभी लोगों के लिए ये आराधना का क्रम स्थापित किया है, जो आज के इस स्वतंत्र भारत में हम सभी लोगों के लिए विशेष प्रेरणा का स्रोत रहेगा। और नवरात्रि का जो पूजा होता है नवरात्रि में, उस पूजा के बारे में कुछ अगर जानकारी। नवरात्रि की पूजन हमारे यहाँ परंपरा से बहुत समय से चली आ रही है और उस नवरात्र में हम लोगों के यहाँ गणना की गई है 4 मुख्य नवरात्र होते हैं। 2 गुप्त नवरात्र होते हैं और 2 प्रकट नवरात्र होते हैं। 2 प्रकट नवरात्र में चैत्र शुक्ल से प्रतिपदा से लेकर के रामनवमी तक ये वसंत नवरात्र है और अगहन मास आश्विन मास में जिसको हम लोग शारदीय नवरात्र बोलते हैं, इस नवरात्र में हम सभी लोगों की आराधना विशेष रूप से होती है। ये प्रकट नवरात्र माने जाते हैं। हमारे बंगाल में शारदीय नवरात्र के बहुत विशेष आयोजन होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। गुप्त नवरात्र 2 होते हैं जिसमें आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक रथ यात्रा पर्यंत, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पर्यंत जो यात्रा उसमें होती है वो गुप्त नवरात्र माना जाता है। और माघ शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक का जो नवरात्र माना जाता है वो गुप्त नवरात्र माना जाता है। इस तरह से गुप्त नवरात्र में भी आराधना होती है और प्रकट नवरात्र में पूरा का पूरा समाज उत्साह से भाग लेकर के आराधना करता है। इस तरह से ये 4 नवरात्रों में हम लोग भगवती माँ की आराधना करते हैं। भगवती के लिए कहा गया है जहाँ भोग है वहाँ मोक्ष नहीं है और जहाँ मोक्ष है वहाँ भोग नहीं है। परंतु भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुराम्बा जो 9 दुर्गा और 10 महाविद्याओं का एक सम्मिलित रूप है, उनकी आराधना करने पर भोग भी प्राप्त होता है, माने सांसारिक संबंध भी होते हैं और उसके द्वारा हम सभी लोगों को आध्यात्मिक प्राप्ति भी होती है। इस तरह से हम सभी लोगों की आराधना में हमारा भारत श्रेष्ठ माना गया है। भगवती की आराधना में यहाँ पर प्रत्येक जनमानस, एक साधारण से साधारण मनुष्य, साधारण से साधारण महिला इसकी आराधना करती है। सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ सबसे बड़ी ये है, उस साधना को हम समाज से जोड़ देते हैं। समाज में हम वृद्धा माता को अपनी माँ के रूप में देखते हैं, युवती जो होती है वो उसको अपनी बहन के रूप में देखते हैं और जो छोटी कन्या होती है उसको एक भगवती का बाल रूप मान करके आराधना करते हैं। इस तरह से बालिका की आराधना, युवती में बहन की आराधना और वृद्धा में माँ की आराधना और अपनी पत्नी को सौभाग्यवती मान करके उसका सम्मान करते हैं। भारत में अपनी नारी को पूजनीय माना है, उसमें पत्नी भी पूजनीय होती है, माने सम्माननीय होती है। वो भोग का साधन नहीं है, वो अध्यात्म का साधन है। इस आधार पर संतान भी हमारे यहाँ अध्यात्म परक होती है, जिसके आधार पर आज इस बंगाल में चैतन्य महाप्रभु हुए, मधुसूदन सरस्वती आदि हुए और ब्रह्मानंद और विशुद्धानंद सन्यासी हुए। इस तरह की आराधना होती। मंदिर का जो 64 जोगिनी है उसके बारे में अगर कुछ जानकारी दे तो। मंदिर में जो 64 जो हाँ, भगवती की दुर्गा सप्तशती के 3 चरित्र हैं। प्रथम चरित्र में भगवती महाकाली उनकी योगिनियाँ हैं, मध्यम चरित्र में महालक्ष्मी की योगिनियाँ हैं और
उत्तम चरित्र में, उत्तर चरित्र में भगवती महासरस्वती जिनकी 64 योगिनी है। यहाँ पर जो भगवती की योगिनियाँ स्थापित हुई हैं, वे योगिनियाँ जो हैं वे महासरस्वती की योगिनियाँ हैं। उन महासरस्वती की योगिनियों ने महिषासुर का वध किया और महिषासुर का वध करके उन्होंने देश का कल्याण किया। हमारे यहाँ पशु भाव वर्जनीय है, इसका हमको संकेत मिलता है दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र से। हमारे यहाँ नारी भोग्य नहीं है, इसका हमको आधार मिलता है भगवती दुर्गा सप्तशती के उत्तर चरित्र से, जिसमें शुंभ निशुंभ भगवती को कहते थे कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। भगवती ने एक तमाचा जड़ा तो धड़ाम से नीचे वो गिर गया, कहा तू इसी शक्ति से पति बनना चाहता है। उसके बाद उसका उन्होंने संहार किया। हमारे यहाँ पाशविकता का सर्वथा निषेध है। हमारे यहाँ भगवती का सब रूपों में भी सम्माननीय है, नारी रूप में भी, कन्या रूप में भी, पत्नी रूप में भी, माँ के रूप में भी, सभी रूप में भी। और सबसे बड़ी चीज़ तो हमारे यहाँ ये है, कन्या पूजन हमारे यहाँ विशेष होता है। हमने सुना है, जानते हैं और देखा भी है, बंगाल में कन्या पूजन बहुत विशेष रूप से होता है। कन्या पूजन सभी जगह होता है, पूरे भारत में होता है, तो यहाँ की विशेषता विशेष मानी जाती है। इस आधार पर हम सभी लोग पूरे भारत में, इसलिए हम अपने भारत को भारत माता बोलते हैं। किसी भी देश को आपने देखिए होगा किसी भी देश को माँ के रूप में या किसी के रूप में नहीं माना जाता। केवल एक भारत ही ऐसा है जहाँ भारत को हम भारत माता के रूप में देखते हैं और उसका हम लोग आराधन करते हैं, उसके ध्वज का वंदन करते हैं। इस आधार पर हम भारतीय संस्कृति के आराधक भगवान आदि शंकराचार्य जी के परंपरा में आचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के इस स्थान में रह करके, इस स्थान के आधार पर हम भगवती की आराधना करके भारत के समस्त लोगों से एक भाईचारा स्थापित करते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं। नमस्ते। आपने सुना किन किन विषय पर महाराज जी ने खूब सुचारू रूप भाव उनका हमारा जो राजराजेश्वरी मठ एवं मंदिर है उसका विषय में आप लोगों को परिचय दी। धन्यवाद।